हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और सारे फंडे ठीक जा रहे होंगे। तो जहाँ हम खान साहब की इतनी इतनी भयंकर वाली खिल्ली उड़ाते हैं, तो वहाँ हमने सोचा कि चाचू नवाज शरीफ साहब के छोटे भरा शहबाज शरीफ यानी नून लीग के आजकल के प्रेसिडेंट और मुल्क के पीएम, इनके बारे में भी वीडियो देखी जाए। हमें रिक्वेस्ट भी आई हुई थी, तो हमने सोचा कि वाई नॉट। काम ही चाचू ने ऐसे किए हैं, पिछले दिनों महंगाई बढ़ा दी, मुफ्त में अपने सर पे ले ली एक हुकूमत। लॉजिक नहीं बनता उसका। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एन। चीन डिस्क्लेमर। पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और दुख और सुख का साथी है। चीन आईडी प्रूफ है आपका, ये वोटर्स कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका ब्लड ग्रुप सही है। बात है, दादा पोते होने का प्रूफ है। ऐसा ही सिचुएशन हेलो, है कुछ। महीने भर से चले आ रहे राजनीतिक चुतियापों के बीच आखिरकार पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री घोषित हो चुका है और इस नए और नया पाकिस्तानी आर्मी मुगले चीफ भी। आजम का नाम है शहबाज शरीफ। अब ये कितना तगड़ा शरीफ है वो तो भाई देखना बनता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई लोग, शहबाज शरीफ पाकिस्तान ये का वो सिर्फ खुशनसीब शरीफ ही है बंदा है और जिसको कुछ नहीं। पाकिस्तान में शानो शौकत मिली, बिना चुनाव के सत्ता मिली, यहाँ तक कि बीवियां भी इतनी मिली जितनी हाँ, ये लोगों तो को है भंडारे भाई। में पूरियां तक नहीं मिलती। लेकिन इस बीच ऊपर वाला बंदे को एक जरूरी चीज देना भूल गया और वो है, यहाँ पर भेजा और भेजा क्या है, खाली है। और इसी वजह से ये बंदा इतनी चुतियापे वाली हरकतें करता नजर आता भाई है ये जिनको स्टाइल है देखकर उसका। आप भी कहोगे भुट्टो साहब बनने की कोशिश करते हैं। मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जिनकी शुरुआत होती है बंदे की इन हरकतों से। कैसे ये दिल के रिश्ते ओ नन्हे से फरिश्ते। वाह वाह का आवाज है, वाह। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। भाई इस बंदे को गाना गाने ओए की होए इतनी होए। ज्यादा हाँ चुन यार, कि इसको बंदा गुनगुनाने कभी का भी शौक कहीं है। भी शुरू हो जाता है और अपने सपोर्टर्स को गाने के माध्यम से मोटिवेट करता नजर आता है। करेक्शन, सपोर्टर इसके नहीं है, सपोर्टर नवाज शरीफ के हैं। वो इसने इलेक्शंस में देख लिया। मर गया मादर चोद। ला ला। भाई ऐसा भी नहीं है कि इस बंदे में गाना गाने की ही चुल्लू हो, बंदा डांस नहीं, भी नहीं। बखूबी कर लेता है। भाई ये क्रैक है। भाई ये पाकिस्तान के इतिहास का वो मल्टी टैलेंटेड पीएम है जिसमें लोगों को एंटरटेन करने के सारे गुण कूट कूट कर भरे हुए Management हैं। wise और जोश और इतना कि अपने भाषण के दौरान as जब a तक 2 4 माइक administrator क्रैक है ये तब भाई। तक इसके भाषण पूरे नहीं छोड़ता होते। नहीं है, अगर इसको कोई गलती मिल जाए दूसरे की दौड़े लगवा देते हैं सरकारी और ऑफिसर्स अगर की। माइक मुझे क्यों तोड़ा? भाई भाषण के दौरान बंदे को इस कदर दौरे पड़ने लगते हैं कि इसके सामने रखा माइक टेबल कुछ भी सुरक्षित नहीं होता। टेंट वाले को एक बंदा स्पेशली इसलिए लगाना पड़ता है ताकि वो माइक माइक और ठीक टेबल करे। की शहबाज शरीफ से रक्षा कर सके। और भाई कभी कभी तो ये बंदा इतने ज्यादा जोश में आ जाता है कि अगर इसे स्टेज पर माइक या टेबल कुछ भी पटकने को ना मिले तो अपनी ही पार्टी के लोगों को उठा उठाकर पटकने लगता है। और ये तो क्या है? लेकिन गुजरा भाई वाला अब गए सवाल थे उठता है पहलवानों कि के आखिर शहर। ये इतनी चूतिया पंथी वाली हरकतें कर कैसे लेता है? तो भाई इसका जवाब Talent है। है कि शहबाज शरीफ दुनिया का वो इकलौता प्राणी है जिसके दिल में दिमाग और दिमाग में दिल है। With your heart and your mind. ऑडियो वीडियो में इसकी 5 सेकंड का बकचोदी डिले सुनने है। के बाद हार्ट अटैक पेशेंट से इसके सपोर्टर्स। मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा। अब भाई आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आखिर ये शहबाज शरीफ है कौन जो अचानक से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूतिया बनकर उभरा है। तो भाई लोग, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भाई है। वो नवाज शरीफ जो पहले ही भ्रष्टाचार मामलों में देश से तड़ी पार चल रहा है। और जैसे ही शहबाज शरीफ के भ्रष्टाचार तो नहीं प्रधानमंत्री जनाब, बनने की खबर अकामा। नवाज शरीफ करप्शन को पे नहीं लगी, गया वो। नवाज शरीफ, फैसला पढ़ सकते हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद बंदे की वतन वापसी का रास्ता एकदम साफ हो चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा कहते यार। हैं
शहबाज शरीफ भी कोई पीछे रहने वाला थोड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है, नवाज शरीफ भ्रष्टाचार मामलों में देश से तड़ी पार चल रहा है और शहबाज शरीफ देश में रहकर भ्रष्टाचार केस में जमानत पर बाहर चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस जैसे चूतिए और भ्रष्ट बंदे को मुल्क का मुगले आजम बना दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि भाई एक पार्टी की तरफ से एलिगेशन है, आप कैसे कह सकते हो? लेकिन इनकी हुकूमत में ये होता है कम से कम सस्तियाई होती है। सुना भाई लोग, गांड बनाने सस्तियाई नहीं बे, और भ्रष्टाचार, पोर्कियों को चाहिए सस्ताई। महंगाई कम होती है। शहबाज शरीफ विकास के नाम पर बंदों ने बस अपनी बीवियों का विकास किया है। कटोरा खान ने 3 शादियां की तो शहबाज शरीफ उससे 2 कदम और आगे निकला। बंदे ने 5 शादियां ही कर डाली और इनकी महिलाओं से अवैध संबंध की लिस्ट तो और भी लंबी है। भाई मेरी तो ये समझ नहीं आता कि ये इमरान खान, ये शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के सारे नेता सब साले औरतों के पीछे छुट्टे सांड है क्या? भाई पाकिस्तानी जिहादियों से तो ये नेता ही ठीक हैं। उन्हें मरने के बाद 72 हुरों का ख्वाब दिखाया जाता है और ये झोपड़ी वाले पाकिस्तानी नेता जीते जी 72 हुरों का आनंद ले रहे हैं। बात तो सही है। भाई लोग, बंदे को पाकिस्तान का मुगले आजम बने 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि चीन के प्रति गुलामी और भारत के खिलाफ बकचोदी शुरू। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल सीधा कहो कि नहीं है, कायम नहीं हो सकता। हाँ, कश्मीर के चुल लेकर आते हो तो ताल्लुकात रखने को मरा जा रहा हो। जो कश्मीर का मसला हल किए बिना ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। झोपड़ी के कर्जा ले लेकर खुद का मुल्क गिरवी रख दिया है। बिना भीख मांगे देश को एक दिन नहीं चला सकते और तुम्हें कश्मीर चाहिए। आजा संडास दिखा दो। कश्मीरियों को भी भिखारी बनाने का प्लान है। भारत तुमसे अच्छे ताल्लुकात रखेगा क्यों? आतंकवादियों के अलावा भारत में तुम एक्सपोर्ट क्या करते हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फिर बंदा कहता है और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। अरे कुछ नया ही बोल लेता। ये सब कुछ तो कटोरा खान भी कर चुका है। बेकारी को कौन पूछता है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। और उधर पाकिस्तानी आवाम गजब बेइज्जती है। और भाई एक बात अच्छे से समझ लो, इमरान खान वजीर आजम हो या शहबाज शरीफ वजीर आजम हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके सो एवरीवन, बहुत सारी बातें ठीक थी इस वीडियो में, बहुत सारी जस्ट हाइप क्रिएट की हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसको दौरा पड़ जाता है और डेफिनेटली ये जलसों में जाता है और बिल्कुल एंडिंग पे जाके ना ये माइकों की ऐसी तैसी फेर देता है, क्योंकि ये भुट्टो बनने की कोशिश करता है। भुट्टो ऐसे किया करता था। और अगर हम बात करें गाने का, इसको बड़ा शौक़ है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। पूरी शरीफ फैमिली को ही शौक़ है गाने का, मतलब एंटरटेनिंग फैमिली है। लेकिन जो बात हो रही थी ना भ्रष्टाचार, करप्शन, वो इन पे एलिगेशन है फ्रॉम पीटीआई ऑब्वियसली, और उसमें उन्हें फैसिलिटेट किया गया चंद जजिज, ब्यूरोक्रेट्स एंड डैश। वो खुद फिल कर लो, वो हम बोल नहीं सकते, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है ना, समझ जाओ। तो सब कुछ करने कराने के बाद भी केसेस बने, 2-2 साल ये अंदर रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं हो रहा। और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मतलब इतनी बड़ी टीम लगा के, ISI लगा के आप निकाल के रहे हो अकामा। फैसले में लिखा हुआ है कि करप्शन प्रूफ नहीं हुई, अकामा के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कैसे जो है ना UAE के अकामे पे चल सकते हैं, वो वर्क परमिट। तो इस वजह से उसे जो है ना ये छुपाने पे निकाला गया था। और फिर आपको पता है कि जो एक दफ़ा पावर से निकल जाए फिर तो उसको रगड़े दिए रखो, और इसी वजह से अब वो बाहर बैठे। और ये भाई भी ज़मानत पे है, बहुत सारे केसेस में से बचता जा रहे, ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रूफ नहीं हो पा रहा है ना, एलिगेशन। ये तो वही बात होगी जैसे खान साहब कह रहे हैं कि उन पे जो गोली चलाई है वो एक फ़लाँ जर्नल ने चलाई है। अब उस बात को लेके अगर जर्नल को तफ्तीश के नाम पे अंदर डाल दिया जाए और 10 साल तफ्तीश करने के बाद भी पता लगे प्रूफ नहीं हो रहा, तो फिर क्या कहेंगे आप? तो है करैक्टर है अपने आप में, लेकिन भाई ये पागल भी है। पागल इस सेंस में है कि प्रीएम बने, अगले दिन 7 बजे सुबह उठ के मेट्रो के जो काम चल रहा था उस पर जाके पहुंच गया मुआयना करने का। हाँ भाई अभी तक क्यों नहीं बनी, 4 साल होने वाले हैं। तो इस लेवल का पागल भी है। लेकिन ये एफिशिएंसियाँ दिखाता रहे, लेकिन इसने गलती की है, हुकूमत लेके लेनी नहीं चाहिए थी। वो इसने भुगत भी लिए बाई इलेक्शंस जो हुए, क्योंकि भाई जितना गंद मचाया हुआ था खान साहब ने, वो इसने सारी टोकरी साफ़ करके अपने सर पे रख लिए। भुग तो अब छोटे मियाँ साहब हम आपकी साइड नहीं लेंगे इस मामले पे, हमसे पूछ के थोड़ी हुकूमत ली थी आपने।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।